समाजवादी पार्टी किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को नहीं जीतने देगी। मानिए कि अगर आपकी सरकार आती है तो आप आरक्षण बढ़ाएंगे क्या? हमने आपसे कहा कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आबादी के हिसाब से किसी को नहीं सम्मान देना चाहती। किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी न जीते, इतना समाज को जागरूक करना है। और समाज को इसलिए जागरूक करने की ज़रूरत है, आप देखिए उद्योगपति बैंक का पैसा ले रहे हैं, भारत का पैसा ले रहे हैं और आपकी अर्थव्यवस्था को डुबा रहे हैं। आपकी अर्थव्यवस्था डूब जाएगी तो आने वाली पीढ़ी को हम नौकरी कैसे देंगे? आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसे बेहतर करेंगे? जब हमारी बैंक खाली हो जाएंगी, उद्योगपति पैसा लेकर के चले जाएंगे तो हम क्या देंगे? इसीलिए आपने देखा, देखिए उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। बजट तो बड़ा बना रहे हैं लेकिन खर्च नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बजट है ही नहीं इनके पास। अगर बजट इनके पास होता तो खर्च होता, तो खर्च क्यों नहीं हो रहा? इसलिए क्योंकि बजट नहीं है इनके पास। वो केवल नंबर्स हैं, आंकड़े हैं, उसमें धोखा दे रहे हैं हम लोग। नगर निकाय चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं, क्या रहेगी नगर निकाय के चुनाव में जनता कूड़ा, गंदगी और सफाई के लिए वोट देने जा रही है। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान चलाया, देश के बड़े बड़े लोगों को झाड़ू पकड़ाया, स्वच्छता अभियान में सेस लिया गया डीजल पेट्रोल और संस्थाओं से, और उसके बाद भी कूड़ा है, गंदगी है, हाउस टैक्स बढ़ गया, वाटर टैक्स बढ़ गया, पानी है नहीं, शहरों में ट्रैफिक की समस्या है, आपके स्मार्ट सिटी बने नहीं, तो इसका जवाब देना पड़ेगा। ये बड़े मुद्दे हैं, शहरों में आबादी बड़े पैमाने में, और फिर महंगाई। गेहूं तो खरीद लिया आपने किसान से, और आटा कितना महंगा दे रहे हैं आप। सरसों खरीद ली सस्ती किसान से, और आपने सरसों तेल कितना महंगा दिया। दाल महंगी, आलू आपने पूछा नहीं किसान का। अभी सब प्राइवेट कंपनियां आपका गेहूं खरीद के चले जाएंगे। बिस्किट कौन खाएगा शहर में, गांव में? तो बिस्किट की कीमत क्या है, आटे की कीमत क्या है? तो ये बड़े सवाल हैं। इसलिए आप पत्रकार साथियों हमारी मदद करो, नहीं महंगाई की मार से आपको भी मार देंगे। बीजेपी वाले बोल रहे हैं ओबीसी का अपमान है। इन बीजेपी वालों से पूछो कि हमारा घर जब खाली हुआ, मुख्यमंत्री आवास जब खाली हुआ, इन्होंने गंगा जल से क्यों धुलवाया? इन बीजेपी वालों पे कोई जवाब है इस बात का? क्या आप किसी का घर गंगा जल से धुलवाएंगे? और फिर पिछड़ों का सबसे बड़ा सम्मान, हमारे बहुजन समाज का सबसे बड़ा सम्मान, बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण, क्या आरक्षण को ख़त्म करना नहीं अपमान है? क्या समाजवाद को अपमानित करना क्या नहीं है अपमान पिछड़ों का? और फिर आरक्षण सबसे बड़ा सम्मान है पिछड़ों का और बहुजन समाज का, उसको कौन छीन रहा है? सम्मान छीनना, आरक्षण छीनना बराबर है। बीजेपी अपने लोगों को सजा दिलवाती है 1 साल का। यूपी में बीजेपी अपने लोगों को सजा दिलवाती है, ऐसी व्यवस्था करती है, ऐसा पैरवी करती है, ऐसा सरकारी मशीनरी का लाभ लेती है कि अपने लोगों को तो 1 साल की सज़ा और विपक्षी पार्टी को 2 साल की सज़ा, जिससे उनकी सत्ता चली जाए। मोहम्मद आजम साहब की सत्ता गई, अब्दुल्ला की सत्ता गई, ये और हमारे विधायकों की सत्ता छीनना चाहते हैं।